हेलो गाइस, मेरा नाम है उमेश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको रसखान जी द्वारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में उस हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्यांश में एक अध्याय है जिसका नाम है सवया सवय। इस चैप्टर को, इस अध्याय को हमारे एक माने जाने कवि रसखान जी द्वारा लिखा गया है। इनमें काफ़ी सारे यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 से 7 सवये हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है मानुष हो तो वही रसखान, और दूसरे ऐसे हैं। तो मैं पहला आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं दूसरा सवैया बताने वाला हूँ। अर्थ के साथ कैसे पढ़ा जाता है वो सब बातें इस प्यारे से वीडियो में बताऊँगा। कैसे पढ़ा जाता है, ज़्यादातर लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भेज दो अपने दोस्तों के पास, अरे भाई वो भी पढ़ ले। और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मेरा यह हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग सवैया का दूसरा सवैया है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, आज गई होती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। वाग जियो जुग लाख करोड़, जसों मिति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठाओ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताऊं कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए लिखते हैं। अगर अच्छा है तो लाइक करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो दूसरा अध्याय है यह हमारा स्टार्ट करता हूँ सवय। तो देखो इसको कैसे पढ़ना है। पहले मैं उसको गा करके 2 बार गा करके सुनाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है, और उसके बाद फिर इसका अर्थ भी बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करना पड़े बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज गई होती भोर ही हो, आज गई होती भोर ही, और रस खाने रही वही नंद के भौ नहीं। वाग जियो जुग लाख करोड़ो, जसोमित को सुख जात कहो नहीं। वाग जियो जुग लाख करोड़ो, जसोमित को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं। डारी हमेलन हारी निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। डाले हमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। बहुत ही अच्छी इसका अर्थ निकल रहा है जो रसखान जी ने बताया था। रसखान जी ने गोपियों के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो एक बार मैं और पढ़ता हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ही लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ा जाता है, जब सवय हो, कोई पद्य वाला हो, कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। जब लय के साथ पढ़ेंगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों एक डायरेक्शन में हो जाते हैं और आपको समझ में आता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको इस सवय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तो चलो। आज गई होती भोरे हो, आज गई होती भोरे हो, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। वाग जियो जुग लाख करोड़ो, जसोमित को सुख जात कहो नहीं। वाग जियो जुग लाख करोड़ो, जसोमित को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेलन हारी निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। डाली हमेलन हारी निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। तो ऐसे पढ़ा जाता है सवय को। अब देखो इसका अर्थ भी निकल रहा है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अर्थ भी निकल रहा है। देखो कैसे। आज गई होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भौ नहीं।
तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब मैं पहला सवया बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय में सवये के ठीक है, सवये में जो रसखान शब्द आएगा, रसखान जो रसखान जी शब्द आएगा, इनका एक कहीं पर अर्थ श्री कृष्ण हो जाएगा, इनका कहीं पर अर्थ, और इस नाम का कहीं पर रसखान ही रहेगा। कहीं पर रसखान श्री कृष्ण अर्थ बताएंगे, कहीं पर रसखान ही होंगे। ठीक है, अगर यह रसखान शब्द कहीं कहीं पर इस अध्याय में रसखान शब्द जो है ना वह कहीं कहीं पर श्री कृष्ण के अर्थ को प्रकट करता है और कहीं कहीं पर रसखान जी को ही प्रकट करता है, वही बात है बस। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण, यहाँ पर रसखान का अर्थ हो गया श्री कृष्ण। ठीक है, अब देखो, आज गई होती भोर ही और रस खाने रही वही नंद के भव नहीं, आज गई होती भोर ही हो। तो कभी रसखान जी कहते हैं, आपको जब व्याख्या लिखनी होगी बोर्ड एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। तो ऐसे लिखेंगे, कवि रसखान जी, ठीक है, कवि रसखान जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि, ठीक है, या ऐसे लिखते हो, गोपियां कहती हैं कि आज गई होती भोर ही हो। गोपियां एक गोपी सभी दूसरे गोपियों से कहती है कि आज मैं भोर में, आज गई होती भोर ही हो, आज भोर होते ही मैं रस खान रही वही नंद के भव में। यहाँ पर रसखान जो शब्द है यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर रसखान शब्द का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण या कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती है गोपियों से कि आज भोर होते ही मैं नंद बाबा रस खान रही वही नंद के भवन। नंद माने नंद बाबा, के माने के, भवन माने घर, भवन। ठीक है, भवन या घर जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, घर। ठीक है, रस खान रही वही नंद के भवन, नंद बाबा के भवन में श्री कृष्ण वहीं थे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पूरे लाइन को कैसे लिखेंगे। एक गोपी अन्य सभी गोपियों से कहती हैं कि हे गोपियाँ, आज मैं भोर होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। ठीक है, आज भोर होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, वहाँ पर मैंने श्री कृष्ण जी को देखा, उनके भवन में श्री कृष्ण जी को देखा। ऐसे लिखेंगे। अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा समझिए और अभी लिखिए मत, पहले समझिए तब लिखना। ठीक है, अब देखो, वाग जी हो जुग लाख करोड़ों, यहाँ से नहीं बनेगा। आज गए होते भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भव नहीं, वाग जियो जुग लाख करोड़ों, जसोमित को सुख जात करो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़ों, जसोमित को सुख जात करो नहीं। थोड़ा एक बार इसका अर्थ आप बनाइए, क्योंकि भाई जब गा के पढ़ेंगे तो अर्थ निकलता है। वागो जियो जुग लाख करोड़, जसो मिति को सुख जात कहने। गोपी कहती है यहाँ पर, वाग जियो जुग लाख करोड़। वाग में वास्तव में जुग लाख करोड़, उनका जो एक पुत्र है जो श्री कृष्ण है जसोमती, यहाँ पर जसोमती जसोदा, मैया जसोदा को सुख जात कहने। तो माता जसोदा और श्री कृष्ण के उस प्रेम को देखकर गोपी कहती है कि वाग जियो जुग लाख करोड़, जसोमती के सुख जात कहने। उनका जो पुत्र है श्री कृष्ण वह और उनकी माता जसोमती माता लाख करोड़ों तक वर्षों तक जीवित रहे, उनके सुख को कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उनके सुख को कहा नहीं जा सकता। ऐसे हो सकता है कि श्री कृष्ण और जसोदा मैया के बीच का जो प्रेम है, उनके उसे सुख, ठीक है, उसे करोड़ों सुख से क्या किया जाता है, बनाया नहीं जा सकता। देखो गड़बड़ हो गया ना। अब देखो बताता हूँ। वाग जियो जुग लाख करोड़, जसोमित को सुख जात कहो नहीं। उनका जो यानी कि जसोदा मैया और श्री कृष्ण के बीच का जो प्रेम है
वह लाख करोड़ों वर्ष तक चलेगा, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ठीक है। तेल लगाई लगाई के अंजन भौए बनाई बनाई डिठो नहीं डारे हमेलन हारे निहारत वारत जो पुछ चुचकारत छो नहीं। अब गोपी कहती है कि तेल लगाई लगाई के, तेल लगा लगा करके अंजन भौहे बनाए बना, तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन में क्या होता है? काजल। क्या होता है? काजल। काजल। भौहे बनाए बनाए डिठौने, भौहे बना के बना बना करके डिठौने बनाती है। जब आप कभी छोटे होंगे तो गांव में ज़्यादातर बच्चों को ऐसे यहाँ पर ऐसे काजल लगाया जाता है, उसके बाद ऐसे मस्तक पर ऐसे चाँद बनाया जाता है। ठीक है। तो डिठौने का अर्थ होता है, वो डिठौने का अर्थ होता है वही मस्तक पर जो हम लोग हमारी मम्मियाँ चाँद बनाती हैं, वही होता है डिठौने। भौहें बनाए बनाए यानी कि ये हमारे भौहें होते हैं, ये डिठौना है होता है। अंजन मन होता है काजल, लगाए लगाए के तेल लगाए, तेल लगा लगा करके उनके भौहें, काजल से उनके भौहें और डिठौने को बनाती हैं। ठीक है। डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छ नहीं। जब तेल लगा लेती हैं, काजल लगा लेती हैं, सब कुछ उनका कर लेती हैं, तो यहाँ पर कह रहा है डारी हमेलन हार निहारत, उनके गले में हमेलन हार को डाल करके निहारती हैं, ऐसे उठा करके चुचकारती हैं और छौने वारत जो चुचकारत छौने, और से लोरी ऐसे खिलाती हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर रस है वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ पर माता और पुत्र के बीच के प्रेम को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है। तो तेल लगा लगा करके अंजन और भौहें बना बनाए डिठौने, डाल हमेरन हार निहार तो वारत जो चुचकारने। तो कैसे होता है कि बच्चे को माँ तेल लगाती है, जब पैदा होता है कुछ महीने बाद, कुछ महीने तक तेल लगाती हैं, काजल लगाती हैं, उसके बाद हार पहनाती हैं, फूलों की माला, उसके बाद ऐसे उठा करके ऐसे मतलब चुचकारती हैं, खिलाती हैं, वही होता है। चुचकारना मतलब होता है ऐसे उठा करके लो 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 मेरा ऐसे करते हैं। ठीक है। तो वही है। तो आई होप इतना समझ में आएगा। आज गई होती भोर हो, यहाँ पर गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही होती हैं। जब गोपी नंद बाबा के भवन से वापस आती है तो गोपियों से सारी बात को कहती है। वो इस तरीके से कहती है, आज भोर होते हुए मैं नंद बाबा के घर गई थी, वहाँ पर मैंने श्री कृष्ण जी को देखा। उनकी माता जसोदा और श्री कृष्ण के बीच का जो प्रेम है उसे जुगों जुगों तक, ठीक है, जुगों जुगों तक भुलाया नहीं जा सकता। तेल लगा लगा करके, जैसे कि उनके माता जो जसोदा माँ है, वह अपने पुत्र को तेल लगाती हैं, काजल से उनके भौहें बनाती हैं, डिठौने बनाती हैं और उनके गले में हार माला को पहना करके ऐसे निहारती हैं। उसके बाद पुचकारती हैं, खिलाती हैं, अच्छे से अपने बेटे की परवरिश करती हैं। तो यहाँ पर वह सरस है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान से पढ़ाई कर।